हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता कोश का रामदयाल सिंह द्वारा लिखित रश्मि रथी, जिसका हम प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हम लाए हैं चतुर्थ भाग, जिसका भाग 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो उसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग है, हम जब उनको पढ़ेंगे तभी हमको ये चतुर्थ भाग समझ में आएगा, जिसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा विश्वास और बढ़ाएं। आइए शुरू करते हैं। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता व तपस्वी और अधिक जलता है। तपस्वी अधिक जलता है। हरियाली जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी। मरु भी भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर पड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा विभीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को मनुष्य अपनाकर। पर तभी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, और वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक गड्ढाओं से घबराकर, दी चक्को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देती वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आज जीवन जेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी हो पाते कब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो मूल्य देना क्या। करने लगे महा मोह प्राणों का, तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंस कर जीवन का अभियान दान बल से अस्वस्थ चलता है। उतनी भर्ती जोती इसने जितना अनपढ़ चलता है। और दान से रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वतंत्र का त्याग मान लेते हैं। ये ना स्वतंत्र का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोग मृत्यु से पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष, यदि अपना फल देते हैं। गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मुंह दिखाने देव वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशु मत कीट समाये रहे डालियां स्वस्थ, और फिर नए नए फल आए। सरिता देती बारी की पाकर, उसे सुपुर्द बरसे मेघ बरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्म ध्यान के साथ जग जीवन की ऋजु नाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण रिक्त नीच का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं। पूर्ण काम जीवन से एकाकर ही वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपनी जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पकड़कर ना कभी मरता है। पकड़ करना है। वही मृत्यु के मुख में भी पकड़कर ना कभी मरता है।
नहीं, पढ़कर कभी न मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। वेद का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को। एक बार रुक के पूरी लाइन पहले पढ़ लेनी चाहिए। जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को दिया अस्थि देकर। दधीचि ने शिवी ने अंग कतर कर हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईशा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर। अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार बोल मांगते हुए जीवन की। सर मध्य ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन की व्रत पाला। अमर हुए सुकरात जगत के, पीकर विष का प्याला। मारकर भी मंसूर नियति की सह न पाए टटोली। उतर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुष्य व्यथ डरता है। एक रोज तो हम स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी। पाल रहा था बहुकाल से एक पूर्ण प्रण भारी। रवि पूजन के सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। पहन रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका। कर्ण नाम पड़ गया दान का अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी। अपना भाग्य समझ बसते थे उसे भाग्य खत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समझ से किया नेक ने वान कर्ण पर छिपकर पूर्ण विवर से। व्रत का निकष दान था अब की चढ़ी निकष पर काया। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य दे दर आया। एक दिवास जब छोड़ रहे थे दीन मणि मध्य गगन के। कनी जहावीर तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूब हुआ शरीर में किसी ध्यान में। रत्सा आम बुद्धि में आकटक निमचित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को। वो उठती थी स्वयं सन शु कवच और कुंडल को। किरण सुधा की स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था। कदली मैं चिकने पाथों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वितान तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कपूर फल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने खोला। इतने में ऊपर तट पर कर फात कहीं कुछ डोला। कहा करने कौन उधर है, बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका हूँ, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपिन का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वस्त्र, दाम या धन दो। अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक शुद्ध जीवन दो। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से। याचक फिर सकित निराश पर नहीं कर्ण के कर से। पर दुख का हरण करने में ही अपना सुख माना। भाग्यहीन में जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ ओ ऋण बनो तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर उपकृत करो मुझे। अपने
अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर? और कौन दाता है? अपना ही अधिकार मनुष्य बनाना विधि से दीनों का संतोष, भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नैन पूर्व में भरा लबाबल कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से उड़ जाए अधरों का पाना आशीर्वचन। विश्वास अनेक नरों का, इससे इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्या ना मरूं मैं। मोल तोड़ कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए। मुंह मांगा ही दान सभी को हम देते हैं आए। गिरा गहन सुन चकित हो मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओट के एक मित्र सामने कर्ण आया। कहा कि जय हो, हमने भी सुना है सुकृति कहानी। नहीं आज पृथ्वी लोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं। प्राण पालन के लिए आप बहुत बातें कर सकते हैं। आश्वासन से अभी तो हो सुख विपिन पाता है। कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण प्रणाम निष्ठा के बतलाते हैं। शिवी दधीचि प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए एक राह नछावर कर सकते हैं। एक ऐसा है तो मनुष्य लोक निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगे मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है। ये लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। शुद्ध पात्र हो मग कूप में जितना जल लेता है उसे अधिक वारी सागर भी उससे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वास्तु की आशा। किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। यह करने प्रथा भाग्य से आप डर जाते हैं। जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं बाहों को। पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है। किस्मत का पासा पौरों से हार पलट जाता है। उच्च अभिलाषाएं तो मनुष्य मात्र का बल है। जगह जगह कर हमें वहीं तो रखती हूँ निज चंचल से। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोली आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नफ्स देव निलय भी कभी कभी डोलता सवर में किंचित वे हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा। सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच बगारे। धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है। महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ। और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ।
कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा। मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विदु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना, मनस्वी नर को प्रण से डिगा। आपको दूंगा क्या उतर जग भर को, सब कोसेंगे मुझे कि मैं पुण्य मही का लूटा। मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटेगा।